Welcome everybody, welcome to the Hopes Academy, online learning platform of Hopes Academy. It's me Ijaz sir from this side. Now, myself Ijaz sir. Now today और आज से आने वाले सारे क्लासेस में हम लोग नीट का जितना भी PYQs होगा, इम्पॉर्टेंट PYQs, जो चैप्टर वाइज PYQ जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम करते जाएंगे ईच एंड एवरी डे. हर डे हम जो है वो 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये एक नया सीरीज़ है. हर क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले जितना भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे सपोज एक क्वेश्चन ये आया तो स्क्रीन को पॉज करके सबसे पहले ट्राई करना है और हर क्वेश्चन को ट्राई करने में आप 10 to 30 सेकेंड में कोशिश करिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. ठीक है, ये डेली का चलेगा. डेली 10 क्वेश्चन सीरीज़ है. So now I welcome you once again. I welcome you to amazing platform of Hopes Academy. I me Ijaz sir, faculty member of FITG. So now मैं proceed कर रहा हूँ आगे. Okay. Now this is question number 1. So here we see that यहाँ पर एक इक्वेशन है. क्या लिखा हुआ है? Fe plus Fe3 plus gives to 3Fe2 plus. Now अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो हम इसको एक अलग ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स टू 2Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस. इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ जो Fe है इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन. एंड नाउ ये वाला जो Fe है, कौन सा Fe? यहाँ से यहाँ तक जो Fe है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन. सो क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया. सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि इसका स्टैंडर्ड EMF निकालना है. स्टैंडर्ड EMF ऑफ द रिएक्शन, यानी स्टैंडर्ड EMF बोले तो E0 सेल मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E0 सेल? तो E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एट एनोड होगा. और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड रहा होगा, और ये वाले पार्ट का रिडक्शन हो रहा है यानी ये कैथोड रहा होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एनोड वाले पार्ट को उठा लेंगे. तो Fe से Fe2 प्लस कहाँ पर लिखा हुआ है? Fe से Fe2 प्लस. तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, तो एनोड वाले पार्ट और कैथोड वाले पार्ट का. सबसे पहले हम कैथोड वाले पार्ट को लिखेंगे Fe3 प्लस वाला का रिडक्शन वैल्यू. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.771 माइनस कर देंगे एनोड वाले रिडक्शन वैल्यू को, दैट इज माइनस 0.441. और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी, जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो हमारा आ जाएगा 1.222. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इन सारे का एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो होगा, इस प्रॉपर इसका सॉल्यूशन जो होगा, जो वर्ड फॉर्मेट में होगा, वो हम डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे ताकि आप एक बार वर्ड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं. हर क्वेश्चन को पहले खुद ही ट्राई करिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है. किसका निकालना है? NH4OH का. सो नाउ NH4OH जो है, NH4OH को अगर हम ब्रेक कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH4 और OH, दो आयन्स हमारे पास आ गया. अब मुझे सबसे पहले हर एक जो भी तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस है, इसको हम लोगों को, मैं इसको दो तरीके से समझा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा. मुझे यहाँ पर एक NH4 प्लस चाहिए, तो हमें इसमें से ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें NH4 प्लस हो. तो सर NH4 प्लस हो यानी जो पार्ट चाहिए उसको क्या करना होगा मेरे भाई? शॉर्टकट में बताओ तो एडिशन करना होगा. तो ऑप्शन नंबर बी में एडिशन नहीं हो रहा है NH4 वाले का, देखिए. ठीक, ऑप्शन बी तो नहीं होने वाला है. अब दूसरा क्या है, हमारे पास OH माइनस और ये भी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऐसा पार्ट में देखिए जहाँ एडिशन हो रहा हो. तो दूसरा पार्ट में एडिशन कहाँ पर हो रहा है? OH वाले का. तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में OH का एडिशन नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा. नाउ सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि दोनों में ही NH4OH का एडिशन हो रहा है. नाउ अब अगर ध्यान से हम देखते हैं तो सिनेरियो को समझते हैं. ऑप्शन सी को देखो. सबसे पहले जो लिखा हुआ है तो इसको ब्रेक करेंगे NH4OH को, तो यहाँ आ जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस. NH4 प्लस NH4Cl को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा?
NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और HCl को ब्रेक माइनस में है तो माइनस H प्लस माइनस Cl माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा आयंस जो है वो कट रहा है। कौन कौन सा आयंस कट रहा है? Cl कट गया और कोई आयंस नहीं कट रहा है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2NH4 प्लस प्लस OH माइनस और H प्लस। तो मुझे ये तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें Cl माइनस कट जा रहा है। और हमें क्या चाहिए? हमें 2NH4 प्लस नहीं चाहिए, हमें कितना NH4 प्लस चाहिए? एक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो जब ऑप्शन डी को जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे क्या देखने को मिलेगा? तो जब हम ऑप्शन डी को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। NaOH को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। और HCl NaCl को ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस। अगर हम यहाँ से अब देखेंगे तो प्लस माइनस कटते जाएगा, Na कट गया, Cl कट गया। फाइनली आंसर में क्या बच रहा है? NH4 प्लस और OH माइनस, और मुझे यही चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या करना है? हर एक आयंस को क्या करना है मेरे भाई? ब्रेक करना है। और हर एक आयंस को जब ब्रेक करोगे तो सारे को ब्रेक करने के बाद जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसको करेंगे, तो फाइनल जो बचना चाहिए वो जो निकालने बोल रहा है बस वही बचना चाहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electricity? इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? देखिए, जब भी बेस्ट कंडक्टर की बात आएगा तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स को खोजना होगा। सबसे पहले तो फ्रक्टोज ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो सबसे बेस्ट जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ओके, नाउ आगे आ जाते हैं। अब ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हमें बनाना क्या है? हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है CH3COOH को। तो CH3COOH को जो बनाना होता है सबसे पहले उसको ब्रेक कर लीजिए। क्या बन गया? CH3COO माइनस, और क्या बन गया? H प्लस। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन तीनों ऑप्शन में ऊपर वाला जो 3 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन? ये तीनों, ये वाला और ये वाला। हमें तीनों में से ऐसा कोई खोजना है जिसमें CH3COO आ रहा हो। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे CH3COO होगा। ठीक है, तो CH3COO किस में दिखाई दे रहा है? सर थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है, तो थर्ड वाले को लिखेंगे। तो थर्ड वाले को हमने इसी तरीके से लिख दिया। थर्ड वाले को सिमिलरली ऐसे ही लिख दिया, लैम्डा मोलर CH3COO लिख दिया। ओके, नाउ अब मुझे खोजना है H प्लस। किस में H प्लस आ रहा है मेरे भाई? तो H प्लस जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन गौर से देखो, यहाँ एक H प्लस चाहिए, यहाँ कितना H प्लस चाहिए? एक। और फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितना H प्लस आ रहा है? 2। तो हम क्या कर देंगे? फर्स्ट वाले ऑप्शन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 2 H प्लस आएगा और मुझे एक चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे। यानी लैम्डा नॉट मोलर ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई 2 कर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और हमको कोई आयंस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट, इसको क्या कर देंगे? इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट बाई 2 कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट बाई 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बाई 2। तो सेकंड वाले को तो हमने ऐड किया है, थर्ड वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लैम्डा मोलर K2SO4। अब अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहे तो ध्यान से देखो, CH3COO जो था वो थर्ड ऑप्शन में आया, तो थर्ड वाले को ब्रेक करके लिखो। क्या आ जाएगा? CH3COO माइनस प्लस क्या आ जाएगा? K प्लस। ठीक ठीक है, ओके। H प्लस किस में आ रहा है? तो H प्लस आ रहा है सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में 2 H प्लस आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 2 H प्लस है, 2 H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आया होगा। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन को ब्रेक करके देखो तो क्या आ रहा है? 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब क्या करना है? ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या चाहिए? CH3COO चाहिए, ठीक है। H प्लस चाहिए, कितना H प्लस चाहिए? 1। और यहाँ कितना आ रहा है? 2। तो ये इसको हम लोग क्या कर लेंगे? डिवाइड बाई 2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और ये वाला SO4 यहाँ पर, और यहाँ पर भी SO4 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। K जो है वो भी कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर ये वाला जो है K2SO4 में K2
मतलब के प्लस SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पर के जो है वो रह जाएगा। और फाइनली अगर हम देखेंगे तो फाइनली यहाँ पर भी ये के जो है यहाँ पर k/2 हो जाएगा, और ये के भी जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा। तो फाइनली आंसर जो देखने मिलेगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को ऐसे रहने दो, सेकेंड वाला और थर्ड वाला तो अब हम देखेंगे। तो CH3COO में कितना है, Z है, तो यहाँ लिख देंगे Z, प्लस H2SO4 में कितना है, तो H2SO4 में X है, तो X/2 हो जाएगा। एंड K2SO4 को देखेंगे तो K2SO4 में कितना है, Y, तो यहाँ पर Y लिख देंगे। तो नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो फाइनली आंसर जो हमारा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, Z माइनस वाई बाई, या ऐसा कर लो Y/2 होगा ना, फाइनली इसको भी तो 2 से डिवाइड दिया था मैंने, तो Y/2, तो दिख रहा है Z प्लस X माइनस Y/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इतना, तो बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालने बोल रहा है। मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m बोल रहा है, किसका निकालना है, AgNO3 का, लैम्डा m। तो वी नो डैट कि लैम्डा m क्या होता है, तो लैम्डा m इक्वल टू होता है k/1000/m। और यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशंस AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट एट 29। अच्छा, यहाँ पर देखिए मोलर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या दे दिया है, मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन दे दिया है, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज ऑफ ए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी यहाँ पर ये दे दिया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे देखेगा, के का वैल्यू भी दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, कुछ करना यहाँ पर नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मोलैरिटी कितना है, तो मोलैरिटी यहाँ पर दे दिया 0.5 इंटू 1000 कर लेंगे, एंड ऊपर से क्या कर लेंगे, यहाँ पर के का वैल्यू कितना दे दिया, 5.76 इंटू 10⁻³ तो -3 + 3 कट जाएगा। 5.76 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 5.76, तो यहाँ पर V1 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 लग जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1155, तो 50 पॉइंट, तो यानी हमें लग रहा है ऑप्शन जो है वो बी लग रहा है, ऑप्शन जो लग रहा है वो हमें बी लग रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कॉपर 2+ जिंक एंड Zn2+ एंड कॉपर। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है कॉपर 2+ से, जिंक गिव्स टू जिंक 2+ प्लस कॉपर। तो नाउ हम देखने मिले कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द चेंज इन फ्री इंट्रोपी एनर्जी ऑफ ΔG एट द गिवन टेम्परेचर फंक्शन विल बी। क्या बोल रहा है कि हमसे ये सारी चीज़ें निकालने बोल रहा है, हमसे निकालने बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल से द चेंज इन गिव फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर फंक्शन। देखिए हमने क्या बोला, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द चेंज इन फ्री एनर्जी यानी ΔG निकालना एट गिवन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, ठीक है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स द चेंज इन, तो हम ऐसा करके लेस टेस्ट चलते हैं कि ΔG निकालना बोल रहा है यानी गिव्स फ्री एनर्जी, तो ΔG जो होगा वो होता है -NF, क्या होता है -NF, E0 सेल होता है, ठीक है। अब ΔG निकालना है, ये ΔG0 इक्वल्स टू क्या होता है, -NF E0 सेल होता है, और हमको निकालना क्या है, तो हमको जो निकालना है वो निकालना ΔG, क्या निकालना ΔG। तो वी नो डैट कि ΔG अगर निकालना तो ΔG0 इक्वल्स टू ये होता है, ΔG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -NF ई सेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो एक बात और समझते हैं कि कुछ यहाँ पर वैसे मिसिंग टाइप का हमें इस क्वेश्चन में लग रहा है, अगर कुछ ना लिखा रहे
कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक बात लेकर के चलेंगे, दैट इज डेल्टा मतलब ई नॉट सेल जो होगा, जो ई नॉट सेल होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, जो ई नॉट सेल होगा वो हम लेकर के चलेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, ई नॉट सेल जो होगा वो हम क्या लेके चलेंगे, ई नॉट सेल जो हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 0। यहाँ पर हमें मानकर चलना होगा। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/n log Q होता है। बट अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन जो है वो सिर्फ ln में है ना। तो हम एक काम करते हैं कि ई सेल तो हमारा क्या होगा, तो हमसे वही बोल रहा है कि डेल्टा जी निकालना, तो ई सेल निकालना होगा। तो ई सेल इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू माइनस के RT/NF, याद हो आपको, ln C2/C1 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्यू क्या है लिख दिए। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखो, तो ई सेल जो है, ई सेल जो है वो किस बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो सर यहाँ पर ई सेल में आर जो है कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, एन और एफ सब कांस्टेंट है। तो यानी ई सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है। और अगर ई सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है, यानी ई सेल इज डायरेक्टली इक्वल टू ln C2/C1। और अगर ई सेल ln C2/C1 पे डिपेंड कर रहा है, तो ई सेल जिस डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी भी किस पे डिपेंड करेगा, तो सर डेल्टा जी जो होगा वो किस पे आ जाएगा, सर वो भी यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ln C2/C1 पर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एट गिवन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, ln C2/C1। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वाकई एक चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मुझे दिखा, जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ई नॉट सेल ऑफ जिंक से कॉपर 2+ से कॉपर ऑफ 1.10 वोल्ट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। आइए ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिंक से कॉपर 2+ गिव्स टू कॉपर प्लस जिंक 2+। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन जिसका ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, सर माइनस के NF ई नॉट सेल होता है। और ई नॉट सेल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो। अच्छा, एक और बात जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डेल्टा जी इक्वल्स टू ये ना माइनस ई ऑफ ई नॉट सेल हो गया। और वी नो डैट कि अगर हम ई सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.06/n log Q लिखते हैं। लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, सर जब बात इक्विलिब्रियम का हो जाता है तो ई सेल 0 हो जाता है, तो ये ई नॉट सेल माइनस 0.06/n, और ये क्या हो जाता है, log K के बराबर हो जाता है। और इसी K को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.06/n log K हो गया। हमें इसी K को निकालना, तो हम एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करिए, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें कह रहा है। ई नॉट सेल कितना दे दिया है, तो क्वेश्चन में जो ई नॉट सेल दे दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो ई नॉट सेल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1.10 इक्वल टू 0.06, या इसको हम ले लेते हैं 591। ठीक है, जो भी है, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, तो हमें पता है एन फैक्टर दिख रहा है 2 आएगा, log K हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.10 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.06 इक्वल्स टू log K हो जाएगा। और नाउ ये 1.10 है और ये 0.60 डिवाइड होगा, तो log K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log K इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमें दिख रहा है कि 37 के आसपास आने वाला है। एग्जैक्टली हमें ऐसा लग रहा है 37
डिवाइड करके, तो यहाँ पर 591 ले लेते हैं ना, तो 0.0591 लेंगे तो 10 पॉइंट, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा ये वाला डिवाइड करिएगा तो log k इक्वल टू 37 के आसपास आने वाला है, और 37 के आसपास, तो ये आने वाला 37 आएगा। और k का वैल्यू निकालना तो ये log को इधर ले जाएंगे, दैट इज एंटी लॉग हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power माइनस 37, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंटी लॉग में जो भी चीज़ लिखा होता है वो पावर में चला जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो ये वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन विल बी दिस एंड दिस, सो फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का क्या लिखेंगे, Fe2 प्लस Zn गिव्स टू Zn2 प्लस Fe। नाउ अगर हम बात करें तो इस Fe से इस Fe तक का जो है n फैक्टर कितना आ जाएगा, सो n फैक्टर विल बी 2, रिडक्शन हो रहा है ना। हमसे कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन विल बी दिस एंड दिस, फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस रिएक्शन। सो ईएमएफ फटाफट निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि ना ही एनोड का कंसंट्रेशन ना ही कैथोड का कंसंट्रेशन है, तो हम दोनों को सेम मान करके यहाँ पर जो ईएमएफ निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा, स्टैंडर्ड वाला निकल जाएगा। क्यों स्टैंडर्ड वाला निकल जाएगा, क्योंकि एनोड और कैथोड का कोई कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं होगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू को हम सेम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू, तो ई नॉट सेल ही डायरेक्ट निकलेगा, और ई नॉट सेल क्या होता है, एनोड माइनस कैथोड। तो अभी हमें यहाँ क्या पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया कि इस Fe2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, यानी ये क्या होगा सर, ये कैथोड होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये क्या होगा सर, ये एनोड होगा। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो Fe2 प्लस वाला जो है कैथोड है, तो रिडक्शन वाले को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड और ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, तो सबसे पहले Fe2 प्लस का वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस से Fe माइनस ई नॉट ऑफ जिंक से टू Zn2 प्लस से Zn। ना अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो Fe2 प्लस से Fe का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ पे Fe से Fe2 प्लस का दिया, यानी ये वैल्यू को रिडक्शन वैल्यू कितना दे दिया है 0.44, तो माइनस के 0.44 माइनस जिंक वाला का कितना दे दिया है 0.76, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.76, तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इज माइनस 0.44 प्लस 0.76, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 0.32 प्लस 0.32 इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ओके, ये सेम उसी टाइप का जैसे पहले किए थे क्वेश्चन। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा 2। नाउ अब हमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो वी नो डेट कि ई सेल क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर 0 होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी किए थे। तो ई नॉट सेल माइनस 0.06 या 591 ले लेना एन लॉग क्यू। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ई नॉट सेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 0.06 बाई एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 लॉग के हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो ई नॉट सेल कितना है 0.46, तो 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.06, ठीक है 0.06 इज इक्वल टू लॉग के हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 से सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14 के समथिंग आ रहा है, ये 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 14 पॉइंट 14 3 जा 42 और 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 15 और ये 15.3 आ रहा है। तो लॉग के इक्वल टू क्या आ गया 15.4 ही ले लो, 15.4 के आसपास। चलो तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 15.4 माइनस 1,
क्या आ जाएगा, 10⁻⁻, माइनस के 15.4 आ जाएगा। और अब यहाँ क्या करेंगे, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 15.4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 15.4 आ जाएगा। अब क्या देखेंगे कि k इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, तो सर k इक्वल टू फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 10⁻15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस में मिस्टेक कर दिया, 4 × 10⁻15 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।